उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में द न्यूज़ एक्टिविस्ट लेकर आया है सियासत के किरदार, एक खास सीरीज़ है जिसमें जो अब तक के विधायक रहे हैं उन पर बात होगी। इसी सीरीज़ के क्रम में आज हम पहुंचे हैं कायमगंज। द न्यूज़ एक्टिविस्ट की खास पेशकश सियासत के किरदार। आज हम जनपद फर्रुखाबाद के ऐसे विधायक की बात कर रहे हैं स्वतंत्रता आंदोलन में अहम भूमिका निभाई। जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए ब्रिटिश हुकूमत ने उन पर इनाम भी घोषित किया था। वह अपने क्षेत्र कायमगंज से 3 बार विधायक चुने गए। आज हम बात कर रहे हैं स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर सियाराम गंगवार की, जो कायमगंज क्षेत्र से 3 बार विधायक रहे। जब 9वीं कक्षा में फेल हो गए तो पिता ने उनको फावड़ा दे दिया और कहा कि जाओ खेत में गन्ना खोदो। उस वक्त वह गन्ना खोदने तो चले गए, लेकिन उनको बहुत बुरा लगा और फिर उन्होंने ठान लिया कि अब वह देश की सेवा करेंगे। फिर जो उन्होंने किया वह आज सबके सामने है। डॉक्टर सियाराम गंगवार एक छोटे से गांव अलियापुर से निकले। 9th में ये फेल हो गए थे। जी जी। तो 9th में जब फेल हो गए तो बाबा ने कहा कि हाँ हो गई पढ़ाई, अब रखो, चलो ये फावड़ा उठाओ, गन्ना की खेती वो तो चल गए, हो गए। ये बात रही हो 15-16 साल के रहे होंगे। तो फावड़ा छोड़ के ही चले गए, महात्मा जी गांधी जी के साथ आंदोलन में जुड़ गए। 15-16 साल के अवस्था में, 16 साल के अवस्था में फिर महात्मा गांधी जुड़े रहे, फिर क्रांतिकारी लोगों से भी जुड़े रहे। 16 साल की उम्र में वह क्रांतिकारियों के साथ जुड़ गए और अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए और क्रांतिकारियों की मदद करने की वजह से उनको जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए अंग्रेज़ हुकूमत ने उन पर इनाम घोषित किया। कई वर्षों तक अंग्रेज़ों से छिपकर मेरठ, मुजफ्फरनगर, गोला आदि जगहों पर गुजारे। वहाँ से क्रांतिकारियों को सहयोग करते रहे। और सबसे पहले उस समय देश में अंग्रेज़ों का बोलबाला था। उन्होंने उस आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया और लोगों को जागरूक किया कि हमें अंग्रेज़ों को भगाना है। अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है लड़ाइयाँ मतलब उसी मुहिम में क्रांतिकारियों के साथ जुड़े रहे जी। यहाँ जिला छोड़ के बहुत मुजफ्फरनगर मेरठ उधर साइड में निकल गए, वहाँ जाटों में बहुत दिनों रहे, तो वहीं अपना रहे। कई बार फंस भी गए, फंसे भी थे। एक बार तो यहीं अपनी रेलवे स्टेशन में फंस गए। रेलवे स्टेशन पे फंस गए, बता रहे कि जो है हमारे पास कोई चीज़ नहीं, कोई गांधी वाला झोला था, गांधी जी वाला, तो उसमें जो है बेल नहीं होता खाने वाला जी जी, उस बेल को कागज़ में रूप दे दिया था, उसको हथगोला था, वो पड़े रहते थे। तो कई मैं जब फिर गया अंग्रेज़ों से तो उन्होंने वही निकाले झोले से बेल बने हुए, ये लोगों को दिखाया कि मेरे भारत के वासियों भाइयों, मेरी आपसे कोई लड़ाई नहीं है, लड़ाई मेरी अंग्रेज़ों से है, लिहाजा मैं घिर चुका हूँ, मैं उलाने लगा। तो कई भगदड़ मची और मैं इसी भगदड़ में निकल के भाग गया। फिर अंग्रेज़ों से इतना ज़्यादा वो हो गया था, क्रांतिकारी तो समय कोई भी होता तो फिर इनको जो है जिंदा या मुर्दा का इनाम घोषित हो गया इनके ऊपर। 500 रुपये का वारंट हो गया। वारंट होने के बाद फिर ये अंडरग्राउंड रहे और उन्हें स्वतंत्रता सेनानी माना गया। और इसके बाद जब देश में लोकतंत्र स्थापित हुआ तो उन्हें जो है विधायकी का चुनाव उन्होंने लड़ा और उसमें वो जीते। और जीतने के बाद बहुत ही ईमानदारी से उन्होंने जनता के लिए काम किया। जब देश आज़ाद हुआ और 1951-52 में पहली बार उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए तो उन्होंने उसमें हिस्सा लिया। उस समय कायमगंज पूर्व और फर्रुखाबाद पश्चिम एक सीट हुआ करती थी, जहां से वह विधायक चुने गए थे। इसके बाद वह 1962 और 1969 में कायमगंज विधानसभा से चुनाव जीते। इसके बाद वह 1962 और 1969 में विधानसभा का चुनाव जीते और विधायक चुने गए।
कमलापति त्रिपाठी की कैबिनेट में वह मई 1971 से जून 1973 तक डिप्टी फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे। उन्होंने 1980 में फर्रुखाबाद लोकसभा सीट से चुनाव भी लड़ा, हालांकि मामूली अंतर से वे चुनाव हार गए। 62 के बाद 67 में हार गए थे और 67 में हारने के बाद फिर जो है 69 में मध्यावधि चुनाव हो गया। मध्यावधि चुनाव में फिर लड़े जी, तो फिर उसमें 69 में तभी जो है कमलापति त्रिपाठी की गवर्नमेंट बनी। कमलापति त्रिपाठी मुख्यमंत्री बने। उसी गवर्नमेंट में जो है जी को डिप्टी फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया था। और उप वित्त मंत्री जब वो बनाए गए तो यहाँ के जो मेरी जानकारी में है कि कोल्ड स्टोरेज मालिकों ने उत्तर प्रदेश के उनसे प्रस्ताव रखा कि ऐसा करिएगा डॉक्टर साहब कि हमारा 2 पैसा किराया बढ़ा दीजिएगा, तो और उसके बदले में उनको कुछ पैसा भी दिया जाने के प्रस्ताव था। लेकिन उन्होंने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और कहा कि नहीं, किसान के हित के लिए मैं विधायक बना हूं और किसानों के ही कल्याण का काम करूंगा, इसलिए मुझे आपका कोई पैसा नहीं चाहिए। और उन्होंने किसी हाल में उस कोल्ड स्टोर का 2 पैसा भाड़ा नहीं बढ़ाया। इसके बाद वो चर्चा में आए, उनकी ये बात चारों तरफ फैली है, तो वो ईमानदारी से काम करते रहे। उन्होंने ऐसा काम नहीं किया जिससे उनकी छवि पर कोई भी दाग लगता। पूरी ईमानदारी के लिए वो आज भी जाने जाते हैं। लोग उदाहरण देते हैं कि विधायक आजकल कैसे होते हैं, देखिए रुपया कमाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं। एक डॉक्टर सियाराम थे जिन्होंने जो है ईमानदारी का अपने और एक छप्पर में बैठकर एक कुर्ता और कमीज पहनकर जो है अपना पूरा जीवन काट दिया। और इसीलिए और जो ये आज हमारे ढाई घाट पुल बना हुआ है, इस पे लोगों ने मांग की थी कि इस ढाई घाट पुल का जो निर्माण हो उसे डॉक्टर सियाराम के नाम से होना चाहिए। और इसके बाद वो 74 का जो चुनाव हुआ फिर वो हार गए। 1980 में लोकसभा का चुनाव भी लड़े। तो डॉक्टर साहब का अपना एक जीवन जीने का अलग तरीका था, इसीलिए वो आज वो इतने दिन होने के बावजूद आज वो याद किए जाते हैं। अच्छा। और मैंने ये भी देखा है कि वो पैसे कभी जेब में नहीं रखते थे, खाली जेब चलते थे और जहाँ कहीं गए उन्होंने कहा अरे भाई यार की व्यवस्था ये कर दो, तो व्यवस्था हो गई उनकी। ये भी उनका चर्चा था कि डॉक्टर साहब कहीं जेब में पैसे नहीं रखते। अच्छा, जो इनकी डेथ हुई तो ये कब का वक्त रहा होगा? ये उस समय एक विधानसभा का चुनाव चल रहा था और जहाँ तक मुझे ध्यान है रविंदर सिंह गंगवार किसान यूनियन से चुनाव लड़ रहे थे उस समय। उसी समय उनकी यहाँ पर मृत्यु हुई थी। और ये सब लोग जो हैं ढाई घाट पर उनका जो है दाह संस्कार किया गया। तो दाह संस्कार मैं स्वयं भी गया था। उस समय भी लोगों ने ये कहा था कि इस सड़क को जो है डॉक्टर सियाराम के नाम से होना चाहिए।